इकोनॉमिक्स पार्ट 2 में आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ज़कात से क्या मुराद है और उसकी ज़रूरत और अहमियत वाज़ेह करें। आप ये देखेंगे जो इस्लामी हुकूमतें थी पहले, उनका जो आमदनी का जो ज़रिया था वो क्या था? माल गनीमत, जुजिया, रॉयल्टी, बरामदी मौसूलात, ज़कात और उशर। तो आज हम देखेंगे कि ज़कात किसे कहते हैं, उसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है। ज़कात से मुराद क्या है? पाकीज़गी। ठीक है, जिस तरह ये तहारत, जिस तरह हम अपने वजूद को तहारत के ज़रिए पाकीज़ा रखते हैं, इस तरह अपने माल को पाकीज़ा रखने के लिए इस्लाम ने हमें ज़कात का जो है वो एक कंसेप्ट दिया। अब उसका फ़ायदा क्या है कि जैसे हमारा वजूद पाक होता है तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों, तकलीफ़ों, परेशानियों से महफूज रहते हैं। इसी तरह जब हमारा माल ज़कात के ज़रिए पाक होता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे माल को के अंदर खैर बरकत बढ़ जाती है। अगर आप अपने इर्द गिर्द जो है वो उसको नज़र दौड़ाएं तो जो लोग बाकायदा तौर पर ज़कात देते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी जो एक वे ऑफ लिविंग है वो बेहतर है। उनके पास पैसा भी होगा, खुशहाली भी होगी, बीमारी भी नहीं होगी, कोई मुकदमा भी नहीं होगा और तकलीफ और परेशानी भी कम होगी ना हो। ठीक है, आप ये देखें कि जो लोग ज़कात अदा करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब अमीर ज़कात अदा करता है तो उसकी ज़कात वो जो गरीब लोग होते हैं उन तक चली जाती है और वो गरीब आदमी भी जो है अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ को हासिल कर लेता है। अगर हुकूमत इस्लामी ना भी हो, अगर वहाँ के अमीर लोग अपनी प्रॉपर ज़कात निकालें तो गरीब लोगों को वो ज़कात मिल जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर मुबारक में देखेंगे ज़कात का निज़ाम इतना प्रॉपर स्केजुलाइज हुआ और इतना अच्छा था निज़ाम कि कोई शख्स भूखा नहीं सोता। ठीक है, तो हम किन के पैरोकार हैं? हम इस्लामी ममलिकत में रहते हैं, हम इस्लामी तर्ज़ तरीक़ पर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर हम तो उन्हीं के पैरोकार होना चाहिए ना। 20 जून 1980 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज़कात का बाकायदा के निफाज का बाकायदा ऐलान कर दिया। ठीक है, इसको 16 अराकीन जो हैं वो के ऊपर मुश्तमिल एक टीम होती है जो इसके ज़कात को कलेक्ट करने और उसकी ट्रांसपेरेंसी को सही यानी कि चेक करने के लिए जो है जिनको नाफिज किया जाता है। अब ज़कात मिलती किनको है? जो गरीब होगा, जो मस्कीन होगा, जो फुकरा होगा, समझ आई ना? ऐसे लोग जिनका अपना कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम ना हो, उन पर ये फर्ज होती है। और अगर आपके पास किस तरह होती है, 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी अगर आपके पास है तो फिर क्या है कि आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। अगर आपके पास 200 दिरहम के बराबर सरमाया मौजूद है तो उस पर ज़कात आपके ऊपर फर्ज हो जाती है। अगर आपने जानवर पाले हुए हैं तो 40 भेड़ बकरियों के ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। और अगर आपके पास गाय है, 3 गायें हैं तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। अगर आप ज़राअत से रिलेटेड हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो आप उस पर भी आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। अगर आप तिजारत करते हैं तो उसके ऊपर भी ज़कात फर्ज है। आप ये देखेंगे जिस ममालिक के अंदर ज़कात का निज़ाम इस्लामी ममालिक के अंदर बेहतर है तो वहाँ पर खुशहाली आप देखेंगे। समझ आ गई? ये कब हमारे ऊपर वाजिब अदा हो जाती है? यकम रमज़ान से ये हमारे ऊपर वाजिब अदा हो जाती है। ईद से पहले पहले हमें ये अदा करनी होती है, देना होता है। इसमें अगर आपके पैसा बैंक के अंदर मौजूद है, बैंक आपको डिडक्ट कर लेता है। अगर आपके घर में सरमाया मौजूद है, आप खुद जमा करवा सकते हो, ठीक है ना? तो उसमें क्या है कि अगर बैंक के अंदर आपका सरमाया मौजूद है और आप नहीं अदा कटवाना चाहते तो एक एप्लीकेशन आप बैंक को लिख देते हो कि मैं खुदा ना खास जो गैर मुस्लिम होते हैं वो लिख देते हैं कि जी हम गैर मुस्लिम हैं, हमारे ऊपर लागू नहीं है। या फिर जो अगर आप भी चाहते हैं कि आप खुदा ना खास ज़कात ना दो तो आप बैंक या किसी और को देना चाहते हो तो बैंक को मुतला कर देते हो जी कि हम खुद जो अपने हाथ से ज़कात अदा करना चाहते हैं। लेकिन मकसद ये है कि ज़कात जिसके ऊपर वाजिबुल अदा है उसको वो ज़कात लाज़िमन अदा करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको उसी तरह पाक करती है जैसे तहारत इंसान के वजूद को पाक करती है। समझ आ गई? तो आज हमने ये देखा कि ज़कात किसे कहते हैं और ज़कात की ज़रूरत और अहमियत क्या है। इंशाल्लाह कल दूसरे टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे।